मैं पिछले 5 साल से दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ बाइसिकल और वॉकिंग। फिर अफ्रीका से, फिर साउथ अफ्रीका से इजिप्ट, यूरोप, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और वापस इंडिया आया हूँ। 4 साल 5 महीने के बाद इंडिया वापस आया हूँ। तो ये यात्रा का उद्देश्य है कि गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, उनकी जो विचारधारा है अहिंसा और सत्य, इसको दुनिया भर पहुँचाना, यंग जनरेशन को एक नई उम्मीद देना, नॉन वायलेंस के साथ हम कैसे लाइफ जी सकते हैं और मिनिमलिस्टिक वे, कम से कम संसाधन के साथ हम कैसे जी सकते हैं, इसके ऊपर बात करना। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नितिन सोनन है और मैं 30 साल का हूँ और मैं राशिन नामक एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, वहाँ से आया था हूँ। तो मैं पिछले 5 साल से दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ बाइसिकल और वॉकिंग, जो कि 18 नवंबर 2016 में सेवाग्राम महाराष्ट्र, वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। तो वहाँ से मैं साइकिल से इंडिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका से, फिर साउथ अफ्रीका से इजिप्ट, यूरोप, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और वापस इंडिया आया हूँ। 4 साल 5 महीने के बाद इंडिया वापस आया हूँ। तो ये यात्रा का उद्देश्य है कि गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, उनकी जो विचारधारा है अहिंसा और सत्य, इसको दुनिया भर पहुँचाना, यंग जनरेशन को एक नई उम्मीद देना, नॉन वायलेंस के साथ हम कैसे लाइफ जी सकते हैं और मिनिमलिस्टिक वे, कम से कम संसाधन के साथ हम कैसे जी सकते हैं, इसके ऊपर बात करना, अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये अभी यात्रा इंडिया में शुरू हुए वाघा बॉर्डर से। अभी मैं यहाँ से श्रीनगर जा रहा हूँ, श्रीनगर से दिल्ली 2 अक्टूबर तक मैं पहुँच जाऊँगा, जहाँ पे मैं यात्रा की समाप्ति करूँगा राजघाट, दिल्ली 2 अक्टूबर 2021 को। तो इंडिया और बाकी देश की कंपैरिजन नहीं कर सकते, फिर भी थोड़ी मैं ट्राई करूँगा। स्पेशली इंडिया जो लैंड है, ये लैंड है गांधी जी की, बुद्ध की, गुरु नानक देव जी की, और ये बहुत बड़े विचारधारा जो अहिंसक मैसेज को लेके, नॉन वायलेंस को मैसेज लेके पूरी दुनिया में उसका प्रसार किया गया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही इंडिया की। और दूसरी चीज़ है कि ये देश में गरीबी बहुत ज़्यादा दिखाई दी। जैसे 5 दिन में मैं चला हूँ, तो बहुत सारे गरीब लड़के, होमलेस लोग सड़कों पे रह रहे हैं, छोटे कुटी में रह रहे हैं। तो मुझे बहुत शेमफुल हुआ कि हमारे देश में हम छोटे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं उनको, क्योंकि वो देश की धरोहर है, उनको हम आगे नहीं लेके जा सके, तो ये देश का ही लॉस है। तो ये सबसे बड़ा रहा। करप्शन एक दूसरी बात है कि हम जो करप्शन है, हमें पैसा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो करप्शन करते हैं लोग, उनको पैसा खाने की कोई दिक्कत नहीं। जो पैसा है गरीबों का पैसा है, ये देश का पैसा है, डेवलपमेंट का पैसा है, उसमें खाने में कोई शर्म नहीं है लोगों को। तो मुझे बहुत सिंपल होता है कि बाहर देश में ऐसा नहीं मिलने को मिलता है, बहुत कमी होते हैं देश जहाँ पे करप्शन है। और इंडिया में जिस प्रकार का करप्शन है, तो वो बहुत दिक्कत भरा है। तो थैंक यू।